नैना के मम्मी पापा नैना की शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाह रहे थे। पर नैना अपनी ही जिद पर अड़ी थी कि वह शादी करेगी तो रमेश से ही करेगी। रमेश से उसकी दोस्ती कॉलेज के दिन में हुई थी, पर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रमेश एक अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ बेटा था। वह आज तक बहुत लड़कियों से प्यार का झूठा नाटक करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। यह बात नैना के माता पिता जानते थे और अपनी बेटी को उस लड़के से बचाना चाहते थे। पर नैना की आंखों पर रमेश नाम के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। उसे सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे खुद के माँ बाप दुश्मन लग रहे थे। एक दिन उसने नैना के साथ घर छोड़कर भाग जाने को कहा और प्लान के मुताबिक आधी रात के समय नैना के कमरे की खिड़की के नीचे खड़ा हो गया। नैना भी खिड़की से कूदकर उसके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। रमेश ने गाड़ी को एक सुनसान जगह पर खड़ा करके नैना के साथ बदतमीजी करने लगा। नैना आज इसके इरादे को भांप चुकी थी, इसलिए बचने के लिए उसने जोर का थप्पड़ रमेश के गाल पर मारा। रमेश गुस्से से पागल हो गया और जैसे ही उसने नैना को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि किसी ने उसका हाथ रोक लिया। उसने मुड़कर पीछे देखा तो नैना के मम्मी पापा और उनके साथ पुलिस खड़ी थी। नैना के पिता ने रमेश को एक थप्पड़ गाल पर खींचकर मारा और पुलिस से बोला, ले जाइए इस घटिया इंसान को। नैना की आंखों में आंसू थे, जिससे उसने इतना चाहा था, जिसके लिए अपना घर परिवार तक छोड़ दिया, वह इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा उसे पता नहीं था। आज उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। इधर नैना के मम्मी पापा बहुत खुश थे। आज उनके बेटी को सही गलत की जानकारी हो चुकी थी और समय रहते उन्होंने अपनी बेटी को उस दरिंदे इंसान से बचा लिया था।